अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। साउथ जोन हुदूद के कालापत्थर पुलिस स्टेशन इलाके में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन का इनकाद अमल में आया। ऑपरेशन कार्डन एंड सर्च का आगाज तकरीबन 5 बजे मक्का कॉलोनी, बशारत नगर और दीगर इलाकों में तमाम मकानात और मकीनों से पूछताछ की गई और गाड़ियों की दस्तावेजात की जांच की गई। जांच के दौरान गाड़ियों की चेकिंग की गई और इस दौरान 50 गाड़ियों को जब्त किया गया जिनके पास नामुनासिब दस्तावेजात मौजूद। साथ ही नाबालिग गाड़ी रानों की काउंसलिंग भी की गई। पेंडिंग चालानात को फौरी दाखिल करने की हिदायत दी गई और कार्डन सर्च ऑपरेशन की क़यादत SHO कालापत्थर सुदर्शन ने की। सदर जमीयतुल उलमाए तेलंगाना आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए शहरियत तरमीमी बिल के निफाज की मुखालिफत की और NRC बिल से मरकजी हुकूमत को दस्तबरदारी इख्तियार करने की तजवीज़ दी। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने मुसलमानों ने मुल्क से अपील की कि वो नमाज जुमा के दौरान हाथों पर काली पट्टी बांधे। बाद नमाज जुमा के मसाजिद के बाहर शरीयत तरमीमी बिल के निफाज की मुखालिफत और मजम्मत करते हुए NRC बिल से भी दस्तबरदारी का खामोश एहतजाज करते हुए मुतालबा करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि शरीयत तरमीमी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है और दस्तूर आइन की ये खुलेआम खिलाफ वर्जी है जो मजहब की बुनियाद पर नाफिज किया गया है। ये मुल्क सेकुलरिज्म जमहूरियत पर मुहित है। हुकूमत बार बार जमहूरियत का दावा कर रही है, लेकिन ये कैसी जमहूरियत है जबकि मुल्क की बुनियाद सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, मुस्लिम व दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। ये तमाम से मिलकर उन्होंने मुल्क की तशबीह गुलदस्ते से दी और कहा कि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों को इस गुलदस्ते से अलहदा करने के लिए CAB और NRC के निफाज में लगी हुई है। इसके पस पर्दा मुज़िर मुज़म्मिरात हैं और मुसलमानों की शिनाख्त खत्म करना चाहते हैं। चुनांचे उम्मत अमित शाह ने कलकत्ता, असम और में बार बार इस बिल की किसी हालत में पेशकशी की बात कर रहे हैं। इस बात का भी इरादा किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को परेशान होने या डरने घबराने की जरूरत नहीं है और अमल इसके बरक्स किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। हल्के असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी MLA मोहम्मद मौजम खान ने शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के दरखास्त गुजारों के मंजूरा 72 चेक्स मालियत तकरीबन 72 लाख रुपए मंजूरा दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद मौजम खान रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने कहा कि कल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नज़्मुल ऐन खिदमत और अवामी मसाइल के हल पर मुहित है, जिसके तहत सुदूर इब्तदाई मोतबदीन MLAs व कारपोरेटर्स और दीगर अवाम से रात मुलाकात करते हुए उनसे मसाइल दरियाफ्त करते हैं और उनके मसाइल का फौरी हल भी करवाते हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाही स्कीमात और उनकी रकूमात में इजाफे के लिए भी पार्टी की जानिब से नुमाइंदगी की गई और मुस्तहक दरखास्त गुजारों को रकूमात की फौरी इजराई के लिए हुकूमत पर दबाव डाला गया और इस तरह कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, पेंशन स्कीम, उमर रसीदा, माजूरीन, बेवागान के मौसर पेंशन की मौसर अमलावरी की करवाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह आज 72 चेक्स तकरीबन 72 लाख रुपये रियासती हुकूमत की जानिब से बहादुरपुरा के किशनबाग डिवीजन में तकसीम किए गए। इस मौके पर कारपोरेटर, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन और इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। प्रोग्राम रखा गया था शादी मुबारक के 56 चेक्स है, कल्याणा लक्ष्मी के 16 चेक्स है और ये टोटल अमाउंट 71,34,236 है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप उसी का नतीजा देख सकते हैं कि आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये 5th प्रोग्राम रखा गया है। तकरीबन अब तक 5 करोड़ रुपए की लागत से शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेकों को बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की गरीब आवाम को जो मुस्तहक़ थे, शादी के खर्चे नहीं उठा सकते थे, उनके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये SC, ST, BC अक़लियतों की ख़वातीन पर बढ़ते जराइम, क़त्ल, इस्मत रेज़ी में मुलव्विस मुलज़िमीन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।
इस ज़िमन में 20 दिसंबर को इंदिरा पार्क टैंकबंड पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। बशीरबाग प्रेस क्लब में तंजीम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जिले के जिम्मेदारों ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कही। तकरीब में मंदाकृष्णा मादिगा MLC रामलू नायक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और उन्होंने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। కఠినమైన చట్టంతో న్యాయంతో సంబంధం లేని ఎన్కౌంటర్లు ఎందుకు చేస్తున్నారనే ఒక ప్రశ్నను సమాజం దృష్టికి తీసుకురావడం కోసమే ఈ నెల 24వ తారీఖు నాడు వేలాది మందితో సామూహిక మహాదీక్షను చేపట్టబోతున్నాం. ఇంకొక ప్రశ్న కూడా వేస్తున్నాం. బీజేపీ పెద్దలకు భారత మాతకు జై అంటే ఒక ప్రియాంక రెడ్డికే జై కొట్టినట్టుగా జోహార్ చెప్పినట్టుగా అనగారిన వర్గాల మహిళలు భారత మాత స్త్రీలు కాదా? రెండు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగదలుచుకుంటే భర్తను కోల్పోయిన సమయంలో కూడా सोनिया गांधी गारू। कांग्रेस पार्टी के अखिलती कायद उस्मानुल हाजरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में बोर्ड की मीटिंग जारी है जिसमें मुख्तलिफ बेकायदगियां जारी हैं। आज इस एजेंडे में टिम्बरिस तालीमी इदारेजात के लिए मुसलमानों की औकाफी जायदादों को लीज पर इजराई की मजमूम इकदाम किए जा रहे हैं जो नाकाबिल फहम है, लेकिन इनके अलाटमेंट पे औकाफ के मंशे और मकसद के तहत टेंडर और ऑक्शन किया जाना चाहिए और मार्केट वैल्यू के मुताबिक किराया मुकर्रर किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कहा कि चोटुप्पल में मस्जिद अलमास पेट के तहत 423 एकड़ अराजी मौजूद है। बोर्ड चेयरमैन तवलियत कमेटी मंजूरी की में मसरूफ है, एक्सटेंशन के लिए मसरूफ है, इकदामात है, लेकिन इसके लिए कुछ भी इकदामात ना बोर्ड चेयरमैन ना अराकीन कर रहे हैं। इन वक्फ अराजियात का फौरी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए वरना मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज बोर्ड की मीटिंग है और बोर्ड की मीटिंग चल रही है। यहाँ पर बोर्ड में इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ आज एजेंडे में ये भी रखा गया कि वक्फ लैंड्स को टिम्बरिस के लिए दे दी जाए। ठीक है, हम भी एजुकेशन से तालीम से मोहब्बत करने वाले हैं। गवर्नमेंट अगर एक अच्छा इक़दाम कर रही है तो हम उसकी तायद करते हैं, मगर जो ज़मीनात अलाट किए जा रहे हैं वो अलाटमेंट एज़ पर वक्फ एक्ट किया जाए। वक्फ के तहत बाज़ाब्ता उसका ऑक्शन होना चाहिए और टेंडर तत्काल करना चाहिए। जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका किराया लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, चौटुप्पल के पास मस्जिद अलमासपेट के तहत 423 एकड़ ज़मीन है। वहाँ मुसलसल बोर्ड में कमेटियाँ मंजूर करने के वास्ते बैठे हुए हैं, तौलियत के वास्ते बैठे हुए हैं, एक्सटेंशन के वास्ते बैठे हैं। बोर्ड मेंबरान से मेरी गुजारिश है, मीडिया के ज़रिए मैं अपील करता हूँ, जाइए, मैं मुतालबा करता हूँ, जाकर वो अलमासपेट के ऊपर जो कब्जे हो रहे हैं, करोड़ों रुपये, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो तबाह हो रही है। टोली मस्जिद को जाकर देखिए किस तरह से टोली मस्जिद पर दीमक की तरह मस्जिद को ज़मीन को खा लिया गया। आज उसकी कमेटी का एक्सटेंशन का हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद हमें सुनने आया कि वो उसको एक्सटेंशन दिया जाने वाला है। आकर हम कोर्ट का आर्डर दे दिए यहाँ पर। इसके बावजूद भी अगर कोई वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में बोर्ड का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, वहीद अहमद एडवोकेट के अलावा दीगर अराकीन मौजूद थे। बादशाह मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिका बोर्ड के इजलास में लिए गए फैसलों पर अमलावरी की जाएगी। खुसूसन रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती इकामती स्कूल्स टिम्बरिस के तालीमी सोसाइटी को वक्फ की अराजियात की इजराई के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मौसूला दरख्वास्त पर गौर करते हुए उन्हें अराजियात अलाट की जाएंगी, जिसके ज़रिए न सिर्फ वक्फ अराजियात की आमदनी में इजाफा होगा बल्कि इसका तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि 2000 मुक़द्दमात फ़िल वक्त ज़ेर दौरान हैं जिनके लिए क़ानूनी
इमदाद के लिए कोशिशें की जाएंगी। स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद करते हुए इससे मुतालिक फैसले लिए जाएं। इसके अलावा एक और खुसूसी इजलास सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी, तफसीर इकबाल व दीगर के साथ मुनक्किद किया जाएगा और फैसले लिए जाएंगे। थी इससे पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके कंफर्मेशन को ओके करे पहले की बोर्ड मीटिंग के, और आज जो है ना इसमें टैमरिस का भी था, स्कूल्स को ज़मीन देंगे बोल के। स्कूल्स को ज़मीन भी फ्री नहीं, लीज पे देने के लिए जो है गवर्नमेंट से एक प्रपोजल आया था। टैमरिस स्कूल जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो है, तो माइनॉरिटी को एजुकेशन देने के लिए, तो जहाँ जहाँ हमारी लैंड इंक्रोचमेंट हो जा रही, तो ऐसा एक ज़िम्मेदार इदारे को दिए, जैसा टैमरिस स्कूल है, तो उसमें वक्फ बोर्ड को भी इनकम होंगी और जो है बच्चे भी पढ़ेंगे, स्कूल भी बनेंगे, तो इसमें वक्फ बोर्ड को भी फ़ायदा है, प्रॉपर्टी भी सेफ होंगी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी छोड़ दिए तो कोई भी इंक्रोच कर ले रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो लिहाजा हमारे जो 2000 के करीब केसेस हैं, कल भी मैं स्टैंडिंग काउंसिलों की मीटिंग लेके सीरियस हम सीनियर एडवोकेट्स को लगाएंगे बोल के कल बहुत सीरियस हम लोग मीटिंग करें 7 बजे तक शाम में। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा एक साथ ये करके एक हफ्ते के अंदर हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब को भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे यहाँ पर, हमारे अकबर साहब को भी, उनका भी ये करके जो है ना टैमरिस स्कूलों को ज़मीन देने के लिए इंशाल्लाह एक हफ्ते में जो है ना एक साथ मीटिंग रखेंगे, बल्कि तकरीबन 20 से 25 स्कूलों के लिए ज़मीन हमारे वफ़ की जो स्कूलों को ज़मीन देने के लिए हम भी इरादा रखे हैं और इंशाल्लाह बोर्ड मेंबर्स भी रखे हैं, मगर असद साहब को भी इनवाइट करेंगे स्पेशल इन्वाइटी के हिसाब से। इसकी एक कमेटी बनाएंगे, बना के ये टैमरिस स्कूल्स को जो है लीज़ पे जो वफ़ का जो रूल्स है, लीज़ रूल्स, वो हिसाब से देंगे। ये नहीं कि गवर्नमेंट है तो दे रहे नहीं, गवर्नमेंट को देंगे, मगर रेजिडेंशियल स्कूल को लीज़ रूल्स के हिसाब से बराबर गवर्नमेंट को हम ये स्कूलों के लिए लैंड देंगे, और उसको तैयार भी कर लिया मेजेंटा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में, आज तस्वीर इकबाल साहब भी नहीं थे हमारे ऑनरेबल मेंबर, जो खम्मम के कमिश्नर है, उन्होंने मेंबर है हमारे, तो वो भी नेक्स्ट मीटिंग में रहेंगे। अल्लाह चाहे तो असद साहब भी रहेंगे, सभी रहेंगे इंशाल्लाह। फुल फ्लैश मीटिंग करके वो स्कूलों का भी करेंगे, और भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसमें डिसीजन लेके वो मीटिंग में करेंगे। हैदराबाद में भी है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, क्योंकि आज लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है ना किराया जा रहा दूसरों को, जो बिल्डिंग ले रहे, तो वो जो है ना वक्फ बोर्ड को एक इनकम हो जाएगी ना, एक वो इनकम होने से हम गरीब आवाम के लिए कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कारकर्दगी कर सकते हैं। मंशा वफ़ के हिसाब से जो है ना कुछ गरीबों को, पुअर पीपल को काम करना बोल के हमारा भी इरादा है। इंशाअल्लाह ताला बोर्ड का भी इरादा है, गवर्नमेंट का भी इरादा है कि आज 206 स्कूल जितने जो स्कीम केसीआर साहब जो लेके आए हमारे, तो हम ये स्कीम्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए हम भी लैंड, हमारे को भी एक प्रपोजल आया, बराबर इसको कंसिडर करके इसको बराबर हम रेजिडेंशियल स्कूल के लिए बराबर देंगे लैंड, और नेक्स्ट मीटिंग में उसको एक हफ्ते के अंदर जो है ना फाइनल करके हम रेजोल्यूशन ये करेंगे। गवर्नमेंट भी दे रही है, ऐसे बहुत स्कूल सारे ना, 250 स्कूल है। अब हमारे पास जो लैंड है वो भी देंगे, गवर्नमेंट भी अपनी दे रही, गवर्नमेंट के जहाँ जहाँ वो भी दे रही, और हमारे पास जो लैंड है उसमें हम जो दे सकते हैं वो भी दे रहे। क्योंकि आज अगर हम लैंड नहीं दिए तो वो लोग इंक्रोच करके, आजकल लैंड गिरावर्स तो मालूम है आप लोगों को, लैंड माफिया कितना गर्म है, जहाँ भी लैंड खुली दिख रही वहाँ बैठ जा रहे हैं, कोर्टा कचहरियाँ चल रहे हैं, 2000 केसेस हमारे चल रहे। उससे अच्छा तो जो है ना हमारी प्रॉपर्टी सेफ होती, वक्फ बोर्ड को इनकम आती, वफ़ की बोल के रहती, एक आइडेंटिफाई हो जाता हो, ऐसा है। प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट बोल तो देखना पड़ता, मगर हम लोग जो है ना जितना हो सका हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, पुलिस की मदद ले रहे, गवर्नमेंट की मदद ले रहे, आरडीओ की, कलेक्टर की लेके हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी को जितना प्रोटेक्ट करना है पूरे हमारे ऑफिसर्स को लगा के, हम भी रात के 12 बजे भी फ़ोन आया तो हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं। हम लोग सुबह सुबह जो है ना हमारी टीम जाके रुकाती करती, कई केसेस बुक करा रहे हैं हम लोग क्रिमिनल। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना आपकी टीम थोड़ा तो एक ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह इंस्पेक्शन कर लेंगे, 1-2 दिन में जाएंगे वहाँ पर। बहुत कंप्लेन है उनके,
अब तक हटा रहे हैं सब। तो तुम हटाना था ना। आप उस पे तवज्जो नहीं ले रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे। देख लेंगे। कोई बाइकाट नहीं हुआ, सब सहना वना करके गए। मीटिंग पोस्टपोन इसलिए करे कि पूरे एजेंडे सही कंप्लीट करके पूरा डिटेल में रखने का है वो, बोल के उसको रुका है, समझो। बाइकाट उकाट कुछ भी नहीं है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।